बच्चों CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी ली थी। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले कुछ प्रमुख जो आपके राज्य के आसपास हैं ऐसे लोक नृत्य। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? लोक नृत्य जो कि आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हैं। तो देखिए पहला नृत्य जो हम देख रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य, जिसमें एक एक प्रमुख नृत्यों की जानकारी मैंने यहाँ पर दी है बच्चों। तो उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण नृत्य जो है वो घूमर नृत्य, राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य लोक नृत्य है वो है घूमर। घूमर नृत्य को राजस्थान के किसी एक क्षेत्र का नृत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका प्रचलन राजस्थान के प्राय सभी क्षेत्रों में है। इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। यह राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। ठीक है, तीज त्योहार तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा आकर्षक पोशाक पहनकर किया जाने वाला यह लोक नृत्य लोकप्रिय है। ठीक है, महिलाएं जो बड़ा घुमावदार घाघरा पहनकर नाचती हैं और उसी के आधार पर अपना नाम इस नृत्य का नाम जो है वो घूमर पड़ा है। यानी कि जो महिलाएं ड्रेस पहनती हैं वो घुमावदार होता है, यानी कि जो उसे घाघरा कहा जाता है और उसी के ऊपर से इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? घूमर। और घूमर के साथ अष्टताल कहरवा लगाया जाता है जिसे सवाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो घूमर है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अगला लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य, जिसमें लावनी यह लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। महाराष्ट्र के लोक नृत्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से विकास हुए हैं। इस राज्य में कई लोक नृत्य हैं जो लोक नृत्य त्योहारों या अन्य अवसरों के दौरान किए जाते हैं, जो महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य अपने जीवंत संगीत के लिए ये प्रसिद्ध रहा है और लोक रूप समाज का सच्चा प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य है वो वहाँ की संस्कृति और उस नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो तो यहाँ पर लावनी का चित्र आप देख रहे हो, ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। लावनी पारंपरिक नृत्य और गीत का मिश्रण है जो मुख्य रूप से ढोलक की थाप पर किया जाता है। इस लोक नृत्य को 9 गज साड़ी नामक 9 गज की जो साड़ी होती है और उसको एक महिला पहनने वाली महिला जो होती है वो सुंदर महिला होती हैं। ये जो नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है। पारंपरिक संगीत की धमाकेदार बीट्स पर ये महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और लावनी शब्द की उत्पत्ति लावण्य से हुई है, यानी कि महिलाओं के सुंदरता से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ लावनी यानी कि लावण्य का अर्थ निकलता है सुंदरता। पहले इस लोक नृत्य ने विभिन्न विषयों जैसे धर्म, राजनीति, समाज आदि से निपटा। लावनी नृत्य ने 18वीं और 19वीं शताब्दी की मराठों की लड़ाई में भी थके हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और मनोरंजन करने का काम करती थी। राम जोशी, प्रभाकर, होनाजी वाला आदि सहित कई प्रसिद्ध मराठी कवियों ने लावनी लोक नृत्य की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को जोड़ा है। अलग अलग विषयों पर ये नृत्य किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि राजनीति हो, समाज में अलग अलग सामाजिक जो दुख होता है, खुशी होती है, हर एक तरह का विषय लेकर ये नृत्य किया जाता है। समझ में आया? अगला जो है यक्षगान, ये कर्नाटक का यानी कि हमारे राज्य का मुख्य और लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय
यक्षगान नृत्य वेशभूषा, संगीत, नाटक और संवादों का संगम है। विशेष रूप से नृत्य कर्नाटक के मलेनाडु क्षेत्र में किया जाता है और लोकप्रिय भी वहीं पर है। मलेनाडु पता है ना आपको बच्चों, हमारे कर्नाटक का जो क्षेत्र है मलेनाडु क्षेत्र, इस क्षेत्र में यक्षगान का नृत्य ज़्यादातर किया जाता है। यक्षगान का अर्थ है यक्ष का एक गीत। यक्षगान एक दशावतार सहित कई नामों से लिया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के आधार पर इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, अगला जो नृत्य है, लोक नृत्य जो है वो है गरबा, यानी कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा। ठीक है बच्चों, तो गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध हैं। आप सब लोग गरबा नृत्य करते हो, डांडिया खेलते हो, है ना, क्योंकि नवरात्रि में ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों तक ये नृत्य करते हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं बच्चों, अलग अलग राज्यों में भी नवरात्रि के दिनों में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसका शक्ति पूजा से संबंध है और इसकी उत्पत्ति देवी जगदम्बा की पूजा में मानी जाती है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। यह लोक नृत्य शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी और होली जैसे अवसरों पर भी किया जाता है और महिला द्वारा एक गोलाकार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर केडिया और चूड़ीदार को प्रदर्शन के दौरान भी यह ड्रेस पहना जाता है और इस नृत्य के रूप में वाद्य यंत्रों में डमरू, तबला, नगाड़ा, मुरली, तुरी, शहनाई आदि शामिल हैं। इसके अलावा गरबा एक और रूप है जिसे गरबी के रूप में माना जाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? जो गरबा है इसका और एक रूप है जिसे गरबी कहा जाता है, जो गरबी के रूप में माना जाता है, जिसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। आजकल पुरुष और स्त्रियां ये दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं और भारत के हर कोने कोने में इस नृत्य को जाना जाता है बच्चों। सिर्फ मैंने आज का किया है हमारे आसपास के जो हमें पता है उन राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में आज मैंने बच्चों आपको बताया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पिछली कक्षा में हमने शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी ली थी और आज के इस कक्षा में हमने लोक नृत्यों की जानकारी ली है बच्चों। और आपको क्या करना है, इनके फ़ोटो के साथ आपको जो भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है उसको आपको आपके बुक में लिखना है। ठीक है, और अगले क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।